जय माता दी सभी को। मैं स्नेहा शर्मा। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बेस्ट टाइम क्या होता है साधना करने के लिए, या फिर अगर आप देवी उपासक हैं स्पेसिफिकली तो आपके कौन से टाइम पे साधना करनी चाहिए, कब हमें स्टार्ट करना चाहिए, और क्या रात की पूजा करी जाती है या रात की पूजा हमें टोटली अवॉइड करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग मेरे पास अभी तक गाइडेंस के लिए आए हैं, जितनों ने भी मुझसे दीक्षा ली है, और उनके अलावा भी जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं, वो अक्सर यही सवाल मुझसे करते हैं कि क्या रात को हम दिया जला सकते हैं, रात को जोत जला सकते हैं, क्या रात को हम हवन कर सकते हैं, क्या रात के टाइम पे हमको उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप बीज मंत्र का जप कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप देवी उपासक हैं, देवी उपासना कर रहे हैं, तो रात का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है पूजा करने के लिए। तो हमारे जो पूरे दिन भर में दो टाइम बहुत ही अच्छे होते हैं। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त, जैसे कि हम सबको पता है, सुबह 4:45 से 5:45 बजे का, यानी कि 3:45 से लेके 5:45 तक का जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है पूजा करने के लिए। दूसरा जो टाइम होता है किसी भी साधना के लिए, उपासना के लिए, देवी उपासना के लिए, 10 महाविद्याओं की उपासना के लिए, वो होता है रात का टाइम, यानी कि आफ्टर 8:30 और 9 PM। और उसमें भी जो बेस्ट टाइम होता है दैट इज़ ड्यूरिंग मिडनाइट, यानी कि 11:30 to 12:30 और 11 to 12, मतलब कि 11:15 to 12:15, जहाँ पे बीच में 12 भी बज रहे हों। ये टाइम भी बहुत प्रेशियस होता है और बहुत ही अच्छा होता है एक उपासक के लिए साधना करने के लिए। इसके अलावा एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपनी साधना में, उपासना में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे कोई टाइम फॉलो नहीं करना है, माँ मेरे साथ हैं। और आपको एक इनर कॉलिंग आती है, जैसे हमें माला छोड़ने की कॉलिंग आती है, वैसे ही हमें एक कॉलिंग आती है कि हाँ, अब माँ मेरे साथ हर वक्त है, मुझे कोई टाइम, कोई नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब दिन भर में चाहूँ मैं तब माँ का ध्यान करूँगी और माँ उसको स्वीकार करेंगी और माँ मेरी बात को सुनेंगी और आएंगी। तो वो स्टेज भी आती है, लेकिन वो बहुत कंटिन्यूस एफ़र्ट के बाद आती है। वही स्टेज होती है जहाँ पे हमारा मन माला से भी उठ जाता है, जहाँ हमारा मन काउंटिंग से उठ जाता है। हम बस माँ के ध्यान में होते हैं, हमें नहीं पता हम कितना जप कर रहे हैं। वो 5 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। उसी तरीके से हमें समय से भी कोई मतलब नहीं होता। पूरा दिन भर हमारा जो डेडिकेशन होता है वो माँ की तरफ होता है। पूरा दिन, पूरी रात, हर वक्त, हर पल माँ के लिए होता है। तो आई होप ये पॉइंट मैंने क्लियर करा होगा। रात की पूजा बहुत अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हवन में, साधना में। अगर आपको कोई और मिथ भी हो,